दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो है उन सभी साथियों के लिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम 35 से भी ज़्यादा वर्ड्स को मीनिंग और एग्जाम्पल्स के ज़रिए सीखेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगे और आपको लगे कि मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया है तो डिसलाइक का बटन ज़रूर दबाना। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला वर्ड है सन्ड्री, SUNDRY, सन्ड्री, जो कि एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है ऑफ वेरियस काइंड्स, सेवरल, यानी कई तरह का, विभिन्न प्रकार का। इसके सिनोनिम्स होते हैं वेरियस, मिसलेनियस, डाइवर्स। इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है जो अलग अलग तरह का होता है, जो कई तरह का होता है। इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझिए। मेरे पास कई तरह के रंग बिरंगे कपड़े हैं। आप इसे बोलेंगे आई हैव सन्ड्री कलरफुल ड्रेसेस। आई हैव सन्ड्री कलरफुल ड्रेसेस। ओके, नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों अनकूथ, UNCOUTH, अनकूथ, जो कि एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है लैकिंग गुड मैनर्स, यानी संस्कारों और अच्छी आदतों की कमी वाला। आम बोलचाल में हम इसे असभ्य या गंवार कहते हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड, अनकल्टिवेटेड। इन तीनों वर्ड्स का मतलब होता है दोस्तों जिसमें संस्कारों की कमी हो, जिसमें अच्छी आदतों की कमी हो, जो असभ्य हो, जो गंवार हो। एग्जाम्पल के जरिए समझिए। वह बेईमान और गंवार बन गया है। आप इसे बोलेंगे ही हैज़ बिकम डिसऑनेस्ट एंड अनकूथ। ही हैज़ बिकम डिसऑनेस्ट एंड अनकूथ। आई थिंक ये वर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आज का नेक्स्ट वर्ड है सैल्यूटरी, SALUTARY, सैल्यूटरी, जो कि एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है हैविंग अ गुड इफेक्ट ऑन समबडी और समथिंग, बेनिफिशियल, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु पर अच्छा प्रभाव डालने वाला। आम बोलचाल में हम इसे फायदेमंद, हितकारी या लाभदायक कहते हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं बेनिफिशियल, गुड, प्रॉफिटेबल। इन तीनों वर्ड्स का मतलब होता है जो हमारे लिए फायदेमंद हो, जो हमें फ़ायदा पहुंचाता हो, जो लाभदायक हो, जो हमारे लिए अच्छा हो। एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लीजिए। आजकल छत पर सब्जियां उगाने का प्रचलन है जो फ़ायदेमंद है। आप इसे इंग्लिश में कहेंगे नाउअडेज इट्स अ ट्रेंड टू ग्रो वेजिटेबल्स ऑन द रूफ, विच इज़ सैल्यूटरी। Nowadays, it's a trend to grow vegetables on the roof, which is salutary. I think ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों पोसिटी, PAUCITY, पोसिटी, जो कि एक नाउन होता है और इसका मतलब होता है लेस देन इनफ ऑफ समथिंग, टू लिटल, यानी जितना हमें ज़रूरी होता है उससे बहुत कम, उससे बहुत थोड़ा। आम बोलचाल में हम इसे कमी कहते हैं और इसके सिनोनिम्स होते हैं प्यारे दोस्तों स्केर्सिटी, शॉर्टेज, डर्थ। इन तीनों वर्ड्स का मतलब होता है कमी। एग्जाम्पल के जरिए समझ लीजिए। ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की जान गई। आप इसे बोलेंगे मैनी पीपल डाइड ड्यू टू पोसिटी ऑफ ऑक्सीजन। मैनी पीपल डाइड ड्यू टू पोसिटी ऑफ ऑक्सीजन। दोस्तों अब एक सेंटेंस है आपके लिए, ऑक्सीजन की कमी अब नहीं है। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने की कोशिश करना। बहुत ही आसान सा सेंटेंस है, आप इसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और आज का नेक्स्ट वर्ड है आउटडू, OUTDO, आउटडू, जो कि एक वर्ब होता है और इसका मतलब होता है टू डू समथिंग बेटर देन अनदर पर्सन, टू बी मोर सक्सेसफुल देन समबडी एल्स, यानी किसी काम को दूसरे व्यक्तियों से अच्छा करना, दूसरों से ज़्यादा सफल होना, दूसरों से आगे निकल जाना, दूसरों को पीछे छोड़ देना। इसके सिनोनिम्स होते हैं सरपास, आउटशाइन, ओवरशैडो। इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है
ज़्यादा सफल हो जाना, दूसरों को पीछे छोड़ देना, दूसरों से आगे निकल जाना, दूसरों से ज़्यादा चमकना। एग्जाम्पल के जरिए समझ लीजिए, तुम अपने सभी दोस्तों को पीछे छोड़ सकते हो, यानी उनसे ज़्यादा सफल हो सकते हो। आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे, यू कैन आउट डू ऑल योर फ्रेंड्स। यू कैन आउट डू ऑल योर फ्रेंड्स। आई थिंक ये वर्ड भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो लाइक करना मत भूलना। और आज का नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों, इम्प्लैकेबल। IMPLACABLE, इम्प्लैकेबल, जो कि एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू चेंज, अनेबल टू बी पैसिफाइड, यानी जिसे बदला ना जा सके, जिसकी भावनाओं व विचारों को कोई डगमगा न सके, कोई हिला न सके। आम बोलचाल में हम इसे निर्मम या बेरहम कहते हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं अनअपीजेबल, अनपैसिफिएबल। इन दोनों वर्ड्स का मतलब होता है निर्मम या बेरहम, जिसकी भावनाओं और विचारों को कोई हिला नहीं सकता, कोई डगमगा नहीं सकता। इसको एग्जाम्पल के जरिए समझ लीजिए, आतंकवादियों में दया नहीं होती, वे बेरहम होते हैं, उनकी भावनाओं और विचारों को कोई डगमगा नहीं सकता। आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे, टेररिस्ट हैव नो मर्सी, दे आर इम्प्लैकेबल। टेररिस्ट हैव नो मर्सी, दे आर इम्प्लैकेबल। आज का नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों, एनिग्मेटिक। ENIGMATIC, एनिग्मेटिक, जो कि एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है मिस्टीरियस, यानी रहस्यमय, जो छुपा हुआ होता है, जो गुप्त होता है, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती। इसके सिनोनिम्स होते हैं मिस्टीरियस, सीक्रेट, कंसील्ड। इन तीनों वर्ड्स का मतलब होता है रहस्यमय, छुपा हुआ, जो गुप्त होता है। एग्जाम्पल के जरिए समझिए, तुम्हारे पिताजी एक रहस्यमय इंसान हैं जो किसी से बात नहीं करते। आप इसे बोलेंगे, योर फादर इज एन एनिग्मेटिक पर्सन हु डजंट टॉक टू एनीवन। योर फादर इज एन एनिग्मेटिक पर्सन हु डजंट टॉक टू एनीवन। आई थिंक ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। आज का नेक्स्ट वर्ड है रस्टिसिटी। RUSTICITY, रस्टिसिटी, जो कि एक नाउन होता है और इसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग रस्टिक, यानी गंवार होने का गुण। आम बोलचाल में हम इसे गंवारूपन कहते हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं ब्रुटैलिटी, रूडनेस, कोर्सनेस। एग्जाम्पल के जरिए समझिए, तुम्हारा गंवारूपन किसी को अच्छा नहीं लगता। आप इसे बोलेंगे, नोबडी लाइक्स योर रस्टिसिटी। नोबडी लाइक्स योर रस्टिसिटी। और आज का नेक्स्ट वर्ड है स्क्वांडर। SQUANDER, स्क्वांडर, जो कि एक वर्ब होता है और इसका मतलब होता है टू वेस्ट टाइम, मनी एंड एनर्जी, यानी समय, पैसा और ऊर्जा बर्बाद करना। आम बोलचाल में हम इसे गंवाना कहते हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं वेस्ट, मिसयूज, डिसिपेट। इन तीनों वर्ड्स का मतलब होता है बर्बाद करना, गलत तरीके से इस्तेमाल करना। एग्जाम्पल देखिए इसका, वह अपना समय टीवी पर बर्बाद करता है। आप इसे कहेंगे, ही स्क्वांडर्स हिज टाइम ऑन टीवी। ही स्क्वांडर्स हिज टाइम ऑन टीवी। अब एक सेंटेंस है आपके लिए, तुम अपना पैसा कहाँ बर्बाद करते हो। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने की कोशिश करना। और आज का लास्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों, रेवरी। REVERIE, रेवरी, जो कि एक नाउन होता है और इसका मतलब होता है अ स्टेट ऑफ बीइंग प्लीजेंटली लॉस्ट इन थॉट्स, यानी एक ऐसी अवस्था जिसमें हम अपने विचारों में पूरी तरह से गुम हो जाते हैं, डूब जाते हैं, असंभव कल्पनाएं करने लग जाते हैं, दिन में सपने देखना शुरू कर देते हैं। आम बोलचाल में हम इसे कोरी कल्पना या दिन में देखा जाने वाला सपना कहते हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं डे ड्रीम, फैंटेसी। एग्जाम्पल के जरिए समझिए, अपनी कोरी कल्पना से बाहर निकलो, यानी दिन के सपने से बाहर निकलो और हकीकत में जीना शुरू करो। आप इसे बोलेंगे, कम आउट ऑफ योर रेवरी एंड स्टार्ट लिविंग इन रियलिटी। कम आउट ऑफ योर रेवरी एंड स्टार्ट लिविंग इन रियलिटी। अब एक सेंटेंस है आपके लिए,
दिन के सपनों में विश्वास मत करो। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने की कोशिश करना। आसान सा सेंटेंस है, आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।